नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। 12 से बड़ी खबर है, जहां अंता विधानसभा उपचुनाव का मामला निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का एक और वीडियो वायरल हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के नाम का जिक्र करते हुए धमकी भरे अंदाज में हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को धमकी दी, 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, ये मीणा की तरफ से कहा गया। प्रमोद जैन भाया को कोई नहीं बचा पाएगा, ये नरेश मीणा का कहना है। और बकायदा इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ है, जरा वो वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि इस दौरान बहुत तेजी से वायरल हुआ। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रमोद जैन भाया से भी कह देना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाया मैं नरेश हूं, मैं नरेश हूं, समझ ले और समझ ले। मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, या चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अब अगर कोई गलती करी तो मैं किसी दलाल को या बदमाश को नहीं, मैं प्रमोद जैन भाया तेरा इलाज कर दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए ये मुझे छेड़ने का काम मत करे। मैं गाय बनकर निवेदन करके आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। प्रमोद जैन भाया जबरदस्ती वातावरण को गंदा करने का प्रयास मत करे। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, मैं शांति से चुनाव लड़ रहा हूं, तू भी शांति से चुनाव लड़, तू भी आचार संहिता का पालन करिए। ये धनबलकार ये प्रयोग अब तेरा नहीं चलेगा। अब ये जनता तुझे समझ रही है। प्रमोद जैन भाई, अब तेरा गुंडा राज नहीं चलने दूंगा और ना तेरे गुंडों का राज चलने दूंगा। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाई, कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपने सुना, ये नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी जो कि इस दौरान कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब प्रमोद जैन भाया धनबल का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। प्रमोद जैन भाया, मैं नरेश हूं, चुनाव का क्या होगा नहीं पता, लेकिन अब कोई गलती नहीं, कोई गलती की तो मैं तेरा इलाज कर दूंगा, 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, ये नरेश मीणा का कहना है। और साथ ही कहा कि मुझे छेड़ने का काम मत कर, वातावरण को गंदा ना करें, हाथ जोड़कर निवेदन है शांति से चुनाव लड़, ये इस दौरान नरेश मीणा की तरफ से कहा गया है। धनबल का प्रयोग नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा। ब्रजेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। प्रमोद जैन भाया को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया और इसमें यह भी कहा गया है कि आप जो है धनबल का इस्तेमाल नहीं करें, और अगर ऐसा करेंगे तो 3 पीढ़ियां चुनाव लड़ने की काबिल नहीं छोड़ूंगा। बारह जिले के अंता में इन दिनों विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार पूरे परवान पर है और इसी के चलते हुए अंता से जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, उन्होंने जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर कुछ चेतावनी दी और चेतावनी भरे शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो प्रत्याशी धनबल का और इनका प्रयोग कर रहा है वो नहीं चलेगा। अगर ऐसा किया तो आगामी 3 पीढ़ियां चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ूंगा। हालांकि जो चुनाव चल रहा है, चुनावी समर है, इसमें हर प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहा है और अपने अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इसी के चलते हुए ये वीडियो आज वायरल हुआ है जो नरेश मीणा का है, और जिन्होंने अपने प्रधान कार्यालय से वीडियो जारी किया है, उसके बाद ये वीडियो सभी जगह वायरल हो रहा है। बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को लेकर के अभी कोई रिपोर्ट की गई है प्रमोद जैन भाया की तरफ से, कोई रिएक्शन इस पर आया? देखिए, अभी इस जो वायरल वीडियो उसको लेकर जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी ऐसा कोई मामला नहीं आया कि अब देखना ये होगा कि ये वीडियो जो जोर शोर से वायरल हुआ है उसके बाद ये क्या गति लेते हैं, उसके बाद पता चल पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अंता विधानसभा उपचुनाव का ये मामला जिसको लेकर के एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां सरकारी योजनाओं में ठगने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। राजस्थान पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटडाउन, 2 देश भर में सक्रिय एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। यह गिरोह केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस की यह कार्रवाई राजस्थान के साथ साथ देश भर के साइबर अपराध तंत्र के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपदा प्रबंधन सहायता पोर्टल, पेंशन योजनाओं और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर रहा था। गिरोह के सदस्य सरकारी वेबसाइटों के क्लोन पोर्टल बनाकर या अवैध लॉगिन आईडी हैक कर लाभार्थियों के खातों में हेराफेरी करते थे और निष्क्रिय मृत लाभार्थियों की जगह अपने बैंक खातों का लिंक जोड़कर वो सरकारी धन को अपने नियंत्रण में ले लेते थे। इस गिरोह के तार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। झालावाड़ साइबर पुलिस की टीम ने कई दिनों की निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के बाद
इस गिरोह के मुख्य सदस्यों मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद लईक जो है और साथ ही सुभाष और रोहित कुमार सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। हमने जो मुलजिम अरेस्ट किया, वासिदो एक मुलजिम अरेस्ट किया जिसको नागौर और टोंक की इसने आईडी बना के दे रखी थी। सादिक एक मुलजिम भरतपुर का है जो गिरफ्तार हुआ है। तो सादिक के पास में इसी तरह उसने भरतपुर के कई बड़ी संख्या में बल्क में डाटा लेके उन लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश की। पंजाब से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब में एक संदीप शर्मा है, सुनंद शर्मा है, रोहित है। ये तीनों वो लोग हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में, ये जो कोर्स बनाने में, डुप्लीकेट साइट बना रखी हैं अलग अलग योजनाओं की, वो साइट डेवलप करने में इन लोगों ने मदद की जिसका इनको भुगतान हुआ। इन तीनों ही लोगों को पंजाब की जालंधर सिटी और जालंधर रूरल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें जालंधर सिटी के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उन मैडम का भी हमारे पास बहुत सहयोग रहा और जालंधर रूरल एसएसपी साहब हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बड़ी टीमों का गठन करके इनके डिटेंशन में हमें मदद की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रियाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रियाज, साइबर ठगों का आतंक ऑपरेशन शटडाउन 2 शुरू किया गया, इसके लिए देखिए, झालावाड़ पुलिस ने जो शटर डाउन नाम का एक ऑपरेशन पहले किया था, उसी के फॉलो अप में इन्होंने फिर से कार्रवाई की है, जिसमें 6 लोगों को पकड़ा गया है। पंजाब से, दिल्ली से, जयपुर से और भरतपुर से गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा 2 लोगों को और डिटेन किया गया है, जिनको दौसा से पुलिस लेकर आई है और पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में पुलिस ने जो अब तक जानकारी दी है उसके अनुसार ऐसी बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो डाटा है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था। पुलिस 2 लाख से अधिक फर्जी खाते मिलने की बात भी कह रही है और इसके अलावा जो HTML की जो कोडिंग होती है उसको बदले जाने की बात भी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान कही है, तथा SSO ID का गलत इस्तेमाल करने या ओरिजिनल के पैरेलल एक और डुप्लीकेट ID चलाए जाने की बात भी कही है। फर्जी वेबसाइटों की बात भी सामने आ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पे अभी इन सभी चीजों का जो है पुख्ता तौर पे इनके बारे में पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो पूछताछ की जा रही है, अब इनसे जो आगे खुलासे होने हैं उसके आधार पर आगे की दिशा तय होगी। लेकिन पुलिस पूरे मामले में लगातार कार्रवाइयों में जुटी हुई है। 30 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, 6 को आज किया गया है। इसी तरीके से इनसे बड़ी तादाद में लैपटॉप, कंप्यूटर और जो साइबर से रिलेटेड जो सामग्री है वो भी इनसे बरामद हुई है, तथा पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज इस पर जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सक्रिय गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। AGTF के ADG दिनेश MN के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि जग्गा लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के लिए विदेशों से आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा था। वह अमेरिका में रहकर भारत में गैंग की गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था। जगदीप सिंह पर राजस्थान और पंजाब में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो 2017 में जोधपुर में डॉक्टर सुनील चक पर फायरिंग और हत्या की धमकी के मामले में नामजद था। इसके अलावा वाजुद्दीन इसरानी हत्याकांड में भी इसकी संलिप्तता सामने आई थी और ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया था। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, अमेरिका से गैंग की गतिविधियों को ये निर्देशित कर रहा था। सुशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, अमेरिका से एक और गिरफ्तारी। बिल्कुल शुभेंदु, और हाल ही के दिनों में जिस तरह से विदेश से लॉरेंस बिश्नोई गैंग या रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे धमकी दे रहे थे रंगदारी के लिए, उस संबंध में तो एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि यूएस पुलिस की हिरासत में था और इसके खिलाफ राजस्थान में अगर जोधपुर की बात करें तो प्रतापनगर, सरदारपुरा थानों में कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में ये जोधपुर में डॉक्टर सुनील को फायरिंग और हत्या की धमकी के मामले में नामजदगी था। पंजाब में भी कई मुकदमे दर्ज हैं जिसमें ये वांटेड था। तो ऐसे में लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। ये पहले भारत से फरार होकर दुबई गया, फिर अमेरिका भाग गया था और वहां पर जिस तरीके से राजस्थान की AGTF ने एजेंसियों के साथ समन्वय किया, कनाडा, UK, USA और US बॉर्डर एजेंसी को इसकी जानकारी दी गई और वहां पे फिर अमेरिकी एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया और अब उसे डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। तो ये आएगा, जयपुर लाया जाएगा। तो जयपुर लाने के बाद जब पूछताछ होगी तो फिर इससे पूछताछ में कई दूसरे गुर्गे जो विदेशों से इस तरह की गैंग चला रहे हैं, खासतौर पर लॉरेंस या रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए जो बदमाश हैं, उनके बारे में पता लगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं जयपुर से खबर, जहां RCA के मेल वाले मामले में अब FIR दर्ज होगी और RCA के चारों सदस्य एकत्वी भवन पहुंचे हैं और फर्जी मेल
और आरसीए के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की जांच कर रहे हैं। वहीं बीसीसीआई के मेल करने के मामले की पूछताछ भी हो रही है। आरसीए सदस्यों ने कहा है कि पूरे मामले में कार्रवाई जो है एफआईआर करवाई जाएगी और मामले को लेकर आरसीए कन्वीनर डीडी कुमावत ने कहा है कि सदस्य एफआईआर करवाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूं। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और साफ ये पूरा मामला होना चाहिए। तो आरसीए के चारों सदस्य अकादमी भवन पहुंचे हैं और अकादमी भवन पहुंच करके फर्जी मेल और आरसीए के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की जांच हो रही है। बीसीसीआई को मेल करने के मामले की जो है पूछताछ फिलहाल की जा रही है। आरसीए सदस्यों ने कहा कि पूरे मामले की एफआईआर करवाई जाएगी और आरसीए के मेल वाले मामले में अब एफआईआर भी होगी, ये साफ हो चुका है।